पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वाधीश। आदि रवि चल तुही तो ही नवाबू शीश। सात दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं मन के अंग के बारे में। स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने मन के ऊपर समझाया है कि मन में माया न बसाकर हरि को मन में बसाओ और मीन मार्ग को पकड़कर भवसागर से पार हो जाओ। नित्यानंद मन फंस गया दुनिया दल दल देख। आठ पहर भर मत फिरे सुमरे नहीं अबेख। मन के मारे मर गए तपी मुनि सुरदेव। पार ब्रह्म को छोड़कर लगे आन की से। मन के मार्ग बह गए ताते भक्ति न हो। नित्यानंद मन वश करे भक्ति करेगा सो। मन ही देवी देवता मन ही भूत प्रेत। यह मन हर हो जात है जो हर भजे सुचेत। गुण इंद्री तन वासना जिनका मन सरदार। मन के जीते जीत है मन के हारे हार। स्वामी नित्यानंद जी मानव को चेता रहे हैं कि मन संसार की कामना और वासना रूपी दलदल में फंस गया है, अर्थात माया मोह रूपी दलदल में फंस गया है। आठों पहर अर्थात रात दिन भ्रम में फिर रहा है। जिसने सब संसार की रचना करी है ऐसे सर्वे सर्वा समर्थ और आदि पुरुष को नहीं समझता, तभी तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। बड़े बड़े तपस्वी मुनि और देवता भी इस संसार में मन को लगा कर मर गए। जो मानव पार ब्रह्म को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते हैं, तो जैसे संसार 84 लाख योनियों का चक्कर काट रहा है, ऐसे ही वे भी मानव मन के मार्ग बह जाएंगे। उनसे कदापि परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो मानव सतगुरु से महामंत्र की दीक्षा देकर मन को वश में करेगा वही भक्ति कर सकता है, अन्यथा भक्ति नहीं हो सकती। मन ही देवी देवता है और मन ही भूत प्रेत है। जो मानव जागकर अर्थात गुरु से ज्ञान लेकर अपने मन को हरि भक्ति में लगाकर गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो वह मन ही हो जाता है, वह मन हरि हो जाता है। तीनों गुण और 10 इंद्रिया तथा तन में जो कामना और वासना है, उनका सबका सरदार मन है। जिसने इस मन को जीत लिया तो उसकी तो जीत हो जाएगी, और जिसके बस में मन नहीं हुआ अर्थात मन नहीं जीता, तो उसका मन हार जाएगा और उसकी हार हो जाएगी। वह संसार के दुखों से नहीं बच सकता। काल जाल में फंसकर नित्यानंद मन नाम रे काया मर मर जाए। हार गए बल मंच बहु मन से कछु न बसाए। राम भक्ति भावे नहीं भाव है विषय विकार। विष पीवे अमृत तजे ऐसा अंध गमारे। नित्यानंद मन मस्करा करे न हर से प्रीत। काम क्रोध मद लोभ में सदा रहे लोगी। मन मत वाला हो रहा पिए पियाला मान। जग का भग का द्रव का
करे रैन जिन ध्यान। जिसके मन माया बसे विषया रस पीवे, नितानंद हर मन बसे सो जुग जुग जीवे। स्वामी नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि काया तो मर मर जाती है लेकिन मन नहीं मरता। इस मन से तो बड़े बड़े बलवान हार गए, इस मन से पार नहीं बचाती। जिसके मन को भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती और उसका मन विषय विकारों को ही अच्छा मानता है, ऐसा मानव अमृत को छोड़कर विष को पी रहे हैं, अर्थात विषयों में अंधे होकर उनको अमृत नहीं दिख रहा है। जिसने अपने अंदर अमृत को नहीं जाना और न ही अमल में लाए, वे सब मानव संसार में अंधे और गंवार हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं, जो मानव हमेशा काम क्रोध मद लोभ में ही रमण करते रहते हैं और परमात्मा से प्रीत नहीं करते, तो ऐसे मन वाले व्यक्ति तो मस्करा हैं, अर्थात हंसी के पात्र बने हुए हैं। जिनका मन संसार में मतवाला हो रहा है और मान बढ़ाई का प्याला पी रहे हैं, और जिनका ध्यान रात दिन संसार में धन और भोगों में लगा रहता है, जिसके मन में हर समय माया बसती है, ऐसे व्यक्ति विषय रस पीकर संसार के बंधनों से पार नहीं हो सकते। और जिनके मन में परमात्मा बस जाते हैं, अर्थात हरि का भजन करते हैं, वह संसार से पार होकर जुग जुग जीते हैं। पकड़े मार्ग मीन का भव जल तिर जावे, नित्यानंद आनंद से निर्भय पद पावे। मेरा मन मारे मुझे मती कूप में डार, यह चाहे सुख देह का मैं चाहूं दीदार। यह मन एक पलक में कुकर्म करे अपास, शक के बहुत सुधर्म के साहिब दिया विसार। एक पलक चिर ना रहे मन का चपल स्वभाव, नित्यानंद हर भक्ति में लगन न देवे दाव। जब लग यह मन थिर नहीं, जब लग मिटे न भूल, नित्यानंद भव सिंधु में डोले डामाडोल। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो मीन मार्ग पकड़कर अर्थात भक्ति करेगा, वह भवजल से तिर जाएगा और परम आनंद से निर्भय पद को पा देगा। संतों ने 4 मार्गों का वर्णन किया है। पहला है पिपील का मार्ग, दूसरा है कपि मार्ग, और तीसरा है विहंगम मार्ग, और चौथा मीन मार्ग है। मानव का मन ही मार देता है और कुमति कूप में डाल देता है, अर्थात मनुष्य को बुरे कर्मों में फंसाकर 84 लाख योनियों के कुएं में डाल देता है। मन भक्ति नहीं करने देता, यह तो सांसारिक सुख चाहता है और आत्मा परमात्मा का दर्शन करना चाहती है। यह मन एक पलक में अर्थात क्षण मात्र में अपार कुकर्म कर देता है, जिसके कारण स्वधर्म से दूर हटता है और साहब को भूल जाता है। जबकि अच्छे कर्म करके, साहब का भजन करके, सत धर्म पर चलकर अपने निज धाम में पहुंचकर परम शांति को प्राप्त करे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मन का स्वभाव चंचल होता है। यह मन एक पलक को भी स्थिर नहीं रहता, संसार के विषय विकारों में भागता रहता है, परमात्मा की भक्ति में पांव नहीं लगने देता। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, अर्थात संसार से हटकर प्रभु की भक्ति नहीं करेगा, तब तक भूल भुलैयों में पड़कर अपने को धोखा देता रहेगा, अर्थात भ्रम दूर नहीं होगा और भवसागर में डामाडोल होकर दुख उठाता रहेगा, कभी भी परम शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म में गुरु से दीक्षा देकर
सुमरन भजन करके अपने जीवन का कल्याण करें। जब लग मन बस ना करे, जब लग मन बस ना करे, तजे न देह अहंकार, नितानंद छूटे नहीं विषम व्याध संसार। नाद नृत्य सुन सुख रहे, रूप देख ललचाए, नितानंद जो दीप पर पड़े पतंग लुभाए। जिब्या रस के बस पड़ा, गहे नासिका गंध, चर्मों से स्पर्श है नितानंद मन अंध। अंतर्यामी उर्वश है अंतर्गत के माही, जब लग मन बाहर फिरे तब लग दर्शन नाही। जब लग मन में वासना रहा भरम में भूल, तब लग आगमन से मुक्त न हारे मूड। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य अपने मन को वश में ना करे और देह के अहंकार को न त्यागे, तब तक संसार के दुखों से नहीं छूट सकता। मानव नाच गाने सुनकर और सुंदर सुंदर रूप देखकर ललचा रहा है। जैसे दीपक की लो पर पतंग लुभाकर अपनी जान गंवा देता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मन विषयों में अंधा होकर इंद्रियों के द्वारा विषयों में सुख पाना चाहता है। जैसे जिह्वा के द्वारा रसस्वाद और नासिका के द्वारा गंध को सूंघना चाहता है और त्वचा के द्वारा स्पर्श चाहता है। और जो अंतर्यामी परमात्मा अपने ही अंदर हृदय में बसा हुआ है, उसे देख नहीं पाता। जब तक मन बाहर फिरेगा अर्थात बाहरी पूजा पाठ में लगेगा, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जब तक मन में वासना है, तब तक भ्रम में रहकर भगवान को भूला फिरता रहेगा। ऐसे जीव का आवागमन से छुटकारा नहीं हो सकता और अपने मूल को भी हार जाएगा, अर्थात श्रेष्ठ मानव जीवन को भी खोजेगा। नित्यानंद जो मन मरे, जीव अमर हो जाए, जब लग मन जीवत फिरे, जहाँ तहाँ मृत्यु खाए। जो मन जीते आपना, त्रिभुवन जीते सोए, जन्म जीत जग जीत कर राम सरीखा होए। नितानंद मन के मत, मन से सकल विचार, गहो गरीबी बंदगी, समझ समझ पगधार। यह मन मारे जीव को, ब्रह्मा ही भ्रमाए, अंधकूप में ले पड़े, हिरण निकसा जाए। मन के मते न चालिए, उन्नति देह की त्याग, उल्टा कर संसार से सुलट निरंजन लाग। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो मन मर जाएगा तो जीव अमर हो जाएगा। जब तक मन जीवित है तो जन्म मरण के गोते खाता रहेगा, अर्थात मन जब तक संसार के विषय भोगों में लगा रहेगा तो मन जीवित है और जन्म मरण में फंसा रहेगा। यदि मन संसार के आकर्षण से हटकर परमात्मा की भक्ति में लग गया, यानी विषय विकारों को त्याग दिया, तो मन मरे हुए के समान है और जीव अमर हो जाएगा। जिसने अपना मन जीत लिया तो उसने त्रिभुवन जीत लिया, अर्थात गुणातीत हो गया और इस जन्म तथा संसार को जीतकर राम सरीखा हो जाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मन के मते न चलकर, अर्थात मन की इच्छाओं तथा कल्पनाओं को त्याग कर परमात्मा की भजन बंदगी करते हुए आगे पगधर है, क्योंकि ये मन ही जीव को मार रहा है और यही भ्रम पैदा करके भरमा रहा है। ये मन ही अंधाकूप में डाल रहा है और 84 लाख योनियों के कुएं में डाल रहा है, जिसमें से फिर नहीं निकल पाएगा। इसलिए मन के मते नहीं चलना चाहिए और कुमति को त्याग कर
संसार से विमुख होकर परमात्मा के चरणों में मन को लगाओ, अर्थात मालिक की भक्ति करके भक्ति का उपाय करो। तीनों गुणों की लहर में मन के मते न चाल, नितानंद भव सिंधु में दिए जीव सब डाल। नितानंद छोड़े नहीं मन माया का साथ, हर बिन रीता रह गया कछु न आया हाथ। मना मनोरथ दूर कर सहज सहज धर ध्यान, नितानंद उन मन रहे सो मन चतुर सुजान। जाका मन जग से लगा सो जुग जुग जग माय, जगत तजे हर को भजे हर हर जन दो नाय। अपना मन पर चाहे कर देहु रैन जिन ज्ञान, मन इंद्री बस में करे तो बस सकल जहान। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मानव तीनों गुणों की लहर में मन को बहा रहा है, इसलिए सब जीव भव सिंधु में पड़े हुए हैं, अर्थात 84 लाख योनि में चक्कर काट रहे हैं। इसलिए मन की मति अनुसार न चलकर गुरु की आज्ञा अनुसार चलो। नित्यानंद जी कह रहे हैं यह मन माया का साथ नहीं छोड़ता, इसलिए हरि के बिना रीता रह जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि वही मन चतुर है और अच्छा है जो मन के मनोरथ को दूर करके संसार से उन्मन रहकर परमात्मा का सहज सहज ध्यान करता है। जिसका मन संसार से लग रहा है तो वह तो जुग जुग संसार में ही रहेगा, और जिसका मन संसार को त्याग कर हरि का भजन में करेगा तो वह हरि का हो जाएगा। और हरि भक्त दो नहीं है, अर्थात एक ही हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को जानकर सत्संग भजन में लगाकर ज्ञान की शिक्षा लेकर मन और इंद्रियों को बस में करो, तब समझो अपने सारा जहान बस में कर लिया, अर्थात जीते जी मुक्त हो गए। अंतर्गत में मन धरे मन में धरे अलेख, नितानंद सब रोशनी इस तन अंदर देख। तन में मन को स्थिर करें सहज सहज सुलझाए, राम भक्ति गुरु ज्ञान से तुरंत मुक्त हो जाए। मन के सुलझे सुलझ है मन के बंधे बंध, मन के मारे अमर है नातर गल में फंद। मन ओगड़ मन भर करी मन ही गोरखनाथ, नितानंद मन ब्रह्म है करो जगत से हाथ। मन लाए मन पाइये बिन लाए बहुत आस, जो लागे उन मन से तो साहब सो दास। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मन को बाहर न दौड़ाओ, अपने अंदर रखो और मन में हमेशा अलग का ध्यान धरो। इस तन के अंदर देखो परमात्मा का प्रकाश अर्थात ज्ञान अंदर में है। इस शरीर में मन को स्थिर करके सहज सहज सुलझाकर गुरु से ज्ञान लेकर भगवान की भक्ति करो तो जीव तुरंत मुक्त हो जाएगा। मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। मन के सुलझाने से सुलझ जाएगा, अर्थात मन को भक्ति में लगाने से आसान हो जाएगा, और मन को संसार में लगाने से मन बंधन में पड़ जाएगा। जिसने मन को संसार की ओर से हटा दिया और परमात्मा में जोड़ दिया तो वह अमर हो जाएगा, वरना तो काल का फंदा गले में पड़ा है, कभी भी पार नहीं हो सकता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मन ही ओघड़ है, मन ही भरतरी है तथा मन ही गोरखनाथ है और मन ही ब्रह्म है। इसलिए जुगत से काम करो, अर्थात मन से ही ब्रह्म को पा सकते हो। यदि मन में भजन न ही किया और मन से प्रभु पर श्रद्धा विश्वास नहीं किया तो बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। जो जीव संसार से उपराम होकर
सत्साहिब के चरणों में लग जाएगा, वो तो साहब के दास होकर साहब ही हो जाएंगे, अर्थात परम गति को पाकर सदा सदा के लिए मुक्ति पद को पा जाएंगे।